मंत्री जी फॉर्म करा दीजिए जानकारी। माननीय मंत्री, ठीक, मैं बताऊंगा। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री मैं बताऊंगा। बोलिए माननीय मंत्री। बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, बताऊंगा। तो अध्यक्ष महोदय, आज हमारी सरकार राज्य में मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार 2019 में जो यहाँ की जनता ने जनमत देकर के महागठबंधन सरकार बनाने का काम किया है और उसके राज्य का मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन बने थे। और उसी हमारी सरकार राज्य के मुख्यमंत्री का सोच रहा कि जो दिसंगुरु शिबू सोरेन जी का सोच था कि झारखंड आंदोलन को तभी हम मुकाम तक पाएंगे जब तक आंदोलनकारी और ग्रामवासियों को इसकी शिक्षा हम प्राप्त नहीं देंगे तो हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। यही हमारे राज्य का मुख्यमंत्री का भी सोच रहा है कि राज्य की गठन हुआ। राज्य की गठन होने के बाद इस राज्य के पूर्ण रूप से हमारे इस क्षेत्र के आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़ी जातियों को पूर्ण रूप से जब तक हम यहाँ पर शिक्षा से पूर्ण नहीं करेंगे तब तक हमारी इस राज्य में हमारी विरोधी का सांठगांठ से या लूट खसोट जारी रहेगा। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, हमारी माननीय मुख्यमंत्री का सोच है कि आज की समय पर हम कैसे हमारे इस राज्य के छात्र छात्राओं को एक बेहतर शिक्षा हम देने का काम करें, जिसके लिए अध्यक्ष महोदय ये हमारी राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इस राज्य में हमारे सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो 2023 में यहाँ पर स्थापना किया और 80 स्कूल खोलने का काम किया। महोदय, इस स्कूल का मुख्य उद्देश्य यही रहा खोलने का जो आज के समय में पूरा सीबीएसई पैटर्न में पूरा देश में विद्यालय चल रही है। और आज जब भी इस तरह का आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर की एंट्रेंस एग्जाम आती है, वैसे समय में महोदय हमारे इस राज्य के बच्चे लोग पिछड़ जाते हैं, क्योंकि वो तो सीबीएसई पैटर्न का एग्जाम एक क्वेश्चन आता है, उनको लिखना है और वह लिख नहीं पाते हैं, वह पिछड़ जाते हैं या फेल हो जाते हैं। और उसके बाद एक थोड़ी सी छोटी सी या तो ड्रॉप आउट का थोड़ा मामला बनता भी है। इस ड्रॉप आउट को खत्म समाप्त करने के लिए महोदय आज हमारी राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे 80 उत्कृष्ट विद्यालय खोल करके यहाँ पर हमारी 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक यहाँ संपूर्ण संरचनाएं, टैब, यहाँ पर कंप्यूटर, यहाँ पर लैब, सभी प्रकार के संरचना को पूरा करते हुए इस विद्यालय को खोलने का काम किया है। और जिस पर महोदय आज ये पहली बार है कि उस विद्यालय के माध्यम से हमारे छात्रों ने एग्जाम दिया है, पहली बार रिजल्ट आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिलेगी। महोदय, आज हमारी इस राज्य में आप देख ही रहे महोदय कि यहाँ पर छात्र छात्राओं को हमें हमारी राज्य सरकार ने विदेश तक भेजने का, मरंगों के जयपाल सिंह मुंडा की स्कॉलरशिप के माध्यम से हम विदेश सरकार की खर्चा में पढ़ाई के लिए हम भेजने का काम कर रहे हैं महोदय। उसका एक ही उद्देश्य है कि आज हमारी इस झारखंड राज्य के छात्र छात्राओं, आदिवासी, मूलवासी, यहाँ के पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग के छात्रों को हम इस वर्ष से 50 छात्र छात्राओं को हम विदेश भेजने का महोदय हम काम कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में इस राज्य के छात्र छात्रा जो विदेश में पढ़ के लौटने के बाद इस राज्य को संभालने का काम करेंगे महोदय। महोदय, आज यही नहीं, हमारी इस राज्य में जो मॉडल स्कूल है, हमारे इस मॉडल स्कूल के में हम
1 क्लास से लेकर के 6 क्लास से लेकर के और भी +2 तक हम पढ़ा रहे हैं। पूरा अंग्रेजी माध्यम से हम शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर कस्तूरबा विद्यालय है। कस्तूरबा विद्यालय में जो भी ड्रॉप आउट का मामला महोदय आता है, और ड्रॉप आउट का मामला करीब ये बात सही है कि 5-6 तक पढ़ने के बाद ड्रॉप आउट का ज़्यादा रिपोर्ट आता है कि बच्चे लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं। इसीलिए हमारी सरकार की राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का एक प्रयास रहा है कि आज हम 6 क्लास में जब कस्तूरबा में जब हम बच्चे को नामांकन करते हैं, वैसे समय में हम बहुत सारे वहाँ पर आहर्ताएं दिया गया है, जैसे उनकी माँ बाप जिसका नहीं हो, एकल परिवार हो, जो विकलांग हो, जो किसी भी तरह से वह कमजोर हो, माँ बाप रहे लेकिन कमजोर हो, वैसी छात्र छात्राओं का नामांकन कस्तूरबा विद्यालय में नामांकन करने का काम करते हैं। महोदय, वही हमारी कस्तूरबा बालिका विद्यालय जो हमारे उसमें कई केंद्रीय अंश का दान कर से भी विद्यालय का काम शुरू हुआ था 2015 में। मैं अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहूँगा, जो 15 में और विद्यालय का बिल्डिंग का काम शुरू हुआ था, वह 17 में हमारी केंद्रीय अंशदान मिलना महोदय बंद हो चुका, जिसका कारण वह बिल्डिंग अभी 60% 70% वह कार्य अधूरा महोदय। अंतत में हमारी राज्य सरकार ने निर्णय लिया, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन ने निर्णय लिया कि उस विद्यालय को केंद्र अनुदान मिले और ना मिले, मैं इसे विद्यालय को मैं प्रारंभ करूंगा। और राज्य सरकार की प्रयास से वैसे विद्यालय को भी राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने यह काम शुरू किया है और अभी करीब करीब वह कंप्लीट होने जा रहा है। महोदय, आज हमारी इस विद्यालय में जैसे ये हमारी इसमें हमारी सरकार की ओर से जो हमारे यहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए ये विश्वम गुरु शिबू सोरेन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी लोन के माध्यम से उच्च शिक्षा में बेहतर पढ़ाई के लिए उसे सहयोग किया जाता है। आज महोदय हमारे इस राज्य में शिक्षा पर ये हमारी पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक पूर्व सरकार की ओर से और जो विद्यालय चल रही है, जिसमें पूर्ण रूप से उनकी सारी सुविधा, खाना पीना, कॉपी किताब, ड्रेस, जूता मोजा, सारी सुविधा समय अनुसार हमारी सरकार देने का काम कर रही है। महोदय, आज हम इस शिक्षा पर हमारी सरकार जो नवोदय है महोदय, नवोदय के विद्यालय की तर्ज पर हम 3 जिलों में उसी की तर्ज में विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। उसका मैं प्रारंभ भी कर चुका गया है। पहला गोड्डा में, दूसरा बोकारो में और तीसरी हमारी चाईबासा में। महोदय, ये विद्यालय में इसलिए खोला गया है, हमारी राज्य का मुख्यमंत्री का सोच रहा है कि इस विद्यालय से अगर पूर्ण रूप से अभी ये भी CBSE का पैटर्न के माध्यम से पढ़ाई चल रही इस विद्यालय में भी, जिसके माध्यम से हम इस राज्य के छात्र छात्राओं को हम डॉक्टर, इंजीनियर और यहाँ पर IAS IPS में इस राज्य के छात्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा में बनाने का ये हमारी सरकार की प्रयास है। इस विद्यालय को खोलने से निश्चित तौर पर महोदय आने वाला समय में हमारे इस राज्य के बच्चे छात्र छात्राओं ने यहाँ पर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बनेंगे। महोदय, हमारे इस राज्य में जो आज हमारे जो क्षेत्रीय भाषा की और जनजातीय
भाषा की जो केंद्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हमें प्राइमरी तक मातृभाषा में पढ़ानी है, जिसके लिए हमारी सरकार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार आज हमारे विभाग ने वह पहल शुरू कर चुकी है कि यहाँ पर पुणे जिला में कौन सा जिला में कितने कौन समाज के कौन वर्गों के कितने छात्र छात्राओं हैं, ये रिपोर्ट हमारी विभाग ने कलेक्शन कर चुका है। और उसके अनुरूप महोदय हम यहाँ पर जनजातीय भाषा और जो ही हमारे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा है उन क्षेत्रीय भाषा के अनुरूप हम यहाँ पर माचेत बहाली करने का हम काम करेंगे। और उसमें एक ही कैटेगरी रखा गया है महोदय, जो कम से कम एक समाज के, चाहे संताल समाज हो, चाहे मुंडारी समाज हो, चाहे कुरमाली समाज हो, चाहे हो समाज हो, चाहे कोट्टा के समाज हो, उसका मिनिमम 10 स्टूडेंट और मैक्सिमम वह 35 स्टूडेंट होने पर एक शिक्षक देने का प्रस्ताव हम लोग अभी लाए हैं। महोदय, आज इस देश में मुझे लगता है कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी ये हमारे इस राज्य में दूसरा ट्राइबल यूनिवर्सिटी हमारे इस झारखंड के जमशेदपुर जिला में बनने वाली है। जिस ट्राइबल यूनिवर्सिटी में हम 1 क्लास से लेकर के वह कॉलेज तक, डिग्री तो कॉलेज तक सभी भाषाओं का उस कॉलेज में पढ़ाई होगा। मगर यही नहीं, उस यूनिवर्सिटी में हम यहाँ पर शोध का भी विभाग हम खोलने का निर्णय लिए हैं। यहाँ पर जो पहले के जमाने के समय में जड़ी बूटी के जंगल में जड़ी बूटी के माध्यम से यहाँ बीमारी को समाप्त किया जाता था, आज उसी अनुरूप में उसके भी विभाग उसमें जोड़ा गया है कि पूर्णतः आज जितने भी यहाँ पर बड़े से बड़ी बीमारी हो रही है, लेकिन उसका मूल जड़ जो है जंगल, और जंगल से ही, उस जंगल की जड़ी बूटी से ही और टैबलेट बन रहा है, इंजेक्शन बन रहा है। इसलिए हमारी इसी ट्राइबल यूनिवर्सिटी के माध्यम से वैसी जंगल, उसे पेड़ पौधा हम लगाने का काम करेंगे, जिससे सारी यहाँ पर बीमारी का दवाई का उसका पौधा उस जगह पर मिले। ये हमारी सरकार की ओर से महोदय व्यवस्था किया जा रहा है। महोदय, आज हमारी यहाँ पर शिक्षक का प्रशिक्षण आज करीब 1 सप्ताह भी नहीं हो रहा है। इस झारखंड राज्य में जो बेहतर शिक्षा, गुणवत्ता शिक्षा के लिए, और हमारे इस राज्य में करीब 28,594 विद्यालय में महोदय हम लोग टैब का हम लोग वितरण किए हैं, जिससे हम प्रत्येक सभी स्कूल का हमारा केंद्र रांची में रहेगा। यहीं से जितने टैब हम वितरण किए हैं 28,594, और एक जगह से सेंट्रलाइज होकर के हम सभी विद्यालय का हम रिपोर्ट ले सकेंगे कि कौन विद्यालय में शिक्षक के बजे आते हैं और वहाँ का छात्र की उपस्थिति क्या है, वहाँ का मिड डे मील का जो व्यवस्था है, किस दिन किस तरह करके कैसे दिया जा रहा है, सारी रिपोर्ट हम एक तरह सेंट्रलाइज होकर के हम उस रिपोर्ट को हम प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं महोदय, हम उसी दिन ऑनलाइन से यहाँ पर रिपोर्टिंग कार्ड का भी ऑनलाइन से लॉन्च किया गया है। जैसे निजी स्कूल के तर्ज पर, निजी स्कूल में साल में महोदय वहाँ बच्चों का रिपोर्ट या कार्ड लिया जाता है, लेकिन हमारी राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का यह सोच है, हम साल का हम क्यों नहीं 1 क्लास से लेकर +2 तक ऐसे हमारी रिपोर्टिंग बने, वह 1 क्लास से लेकर के +2 तक वह कंटिन्यू रहे, और वह 1 क्लास में उनका क्या रिजल्ट का परसेंट क्या हो रहा है, 2 क्लास में ऐसे करके 12 क्लास तक जो रिपोर्टिंग है, एक ही रिपोर्टिंग कार्ड में हमें पूरे 12 साल का हमें रिपोर्ट प्राप्त होने की ये संभावना है। महोदय, यही नहीं, और
इसके साथ साथ में हम शिक्षकों को एक साल में 50 घंटे का स्पेशल ट्रेनिंग देने का भी ऑनलाइन हम लोग उस दिन में शिलान्यास किया, जिससे इन 50 घंटा जो है स्पेशल ट्रेनिंग उन शिक्षकों को दिया जाएगा, क्योंकि वो शिक्षक अपने आप को जैसे जैसे आज के समय में हमारे देश दुनिया में जो हमारे शिक्षा के प्रति हम आगे बढ़ रहे हैं, हम कंप्यूटराइज हो रहे हैं। आज हमारे देश में हम आज जमीन से हम स्वर्ग तक हम पहुंच रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी आ रहा है। उस हिसाब से हम उन 50 एक साल में 50 घंटे का स्पेशल ट्रेनिंग लेंगे, वो सारी ट्रेनिंग भी वो शिक्षक को लेनी होगी। इसी के लिए आज जिसे मैं आज पूर्ण रूप से हमारी सरकार ये महसूस कर रही है, जिससे आने वाले समय में शिक्षा पर हम बेहतर काम करेंगे और इसका रिजल्ट हमारे इस राज्य के हमारे छात्र छात्राओं को अच्छा मिलेगा। एक अनुशासन में रहेंगे बच्चे लोग, एक डिसिप्लिन में यहाँ के छात्र छात्रा लोग रहेंगे। महोदय, आज हमारे इस राज्य में हम ऐसे कई छात्र छात्रों जो आज ये देखा जा रहा है कि हम स्पेशल कोचिंग का भी हमारी सरकार ने एक निर्णय लिए है। इस कोचिंग का माध्यम से जो भी सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, जो इंट्रेंस परीक्षा होगा, चाहे सरकारी का बैंक का वैकेंसी का परीक्षा हो, चाहे रेलवे का वैकेंसी हो, चाहे हमें विदेश जाने के लिए इंट्रेंस की परीक्षा देनी हो, वैसे स्थिति में हम कम से कम 10 महीना के लिए इस मिशन को सेंटर करके हम छात्रों को हम तैयार करेंगे और वह छात्र निश्चित रूप से हमारी ट्रेनिंग हमारी इस कोचिंग सेंटर में, सरकार के कोचिंग सेंटर में जो पूर्णतः सरकार की व्यवस्था रही है, खाना पीना रहना, जिससे हमारी इस राज्य के छात्र छात्राओं को एक आगे बढ़ने का मौका मिले और जिससे आने वाले समय में हम इस राज्य को पूर्ण रूप से, महोदय अब विपक्ष तो चले गया है, मैं आपके माध्यम से मैं इस हाउस को आश्वस्त करता हूं, आने वाले 5 साल के अंदर इस राज्य का शिक्षा की माहौल पूर्ण रूप से बहुत बेहतर होगा और इस राज्य के जो जन्म लिया छात्र छात्राओं, इसी राज्य में उन्हें सर यहाँ पर अध्यक्ष महोदय रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा, यहाँ से पलायन नहीं होगा। ये सोच हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एक सोच है। महोदय, आज विपक्ष चले गए तो बहुत कुछ बोलने में बना के रखा था, लेकिन आज मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से माननीय सदस्य नीरा यादव जी कटौती पक्ष के रखा था, मैं आग्रह करूंगा कि उसे आपस ले और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आज की जो शिक्षा और स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग और उच्च शिक्षा तकनीकी विभाग से जो बजट लाई गई है उसे स्वीकृति प्रदान करें। धन्यवाद।